एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब ये जो वैल्यू आपको गिवन है, हाँ, इस वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। इट मीन्स यू हैव गिवन इन वैल्यू इन द मिलीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि भाई एक वही केस यूज होगा, रूल यूज होगा। तो आपके पास बच्चों केस यहाँ पे भी दो हो सकते हैं, एक केस 1 हो सकता है और एक केस 2 हो सकता है। दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपको मिलीमीटर गिवन हो और आपसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो सकता है। और सेकंड केस ये हो सकता है आपको सेंटीमीटर में गिवन हो और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, cm का मतलब होता है सेंटीमीटर। चीफ मिनिस्टर नहीं होता है मैथ्स में सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, अब आपके पास यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक वैल्यू आपको याद रखनी है कि भी 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करोगे किससे करोगे, 10 से करोगे। तो जब भी मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। किस करूंगा, इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा। और जब मुझे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिलीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट यानी ई पार्ट, ये तो सेम है, सब में 10 से डिवाइड कर लो। बट डी पार्ट को जरा ध्यान से देखो भाई, यहां आपके पास सेंटीमीटर में भी वैल्यू है और मिलीमीटर में भी वैल्यू है। तो सेंटीमीटर वाले को तो कुछ नहीं चेंज करना, बट ये जो 8 मिलीमीटर है इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से और इसे 9 के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम है, डी थोड़ा डिफरेंट है। चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहा हूं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कहोगे सर किसको कन्वर्ट करना है, तो भाई इसके अंदर हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, डिवाइड बाय 10 करके होगा, ठीक है। देखो अब जो वैल्यू है एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास बच्चों 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर है तो 5 को 10 से डिवाइड कर लेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, 0.5 आ गया और 0 लगा के इसे ठीक से लिख लेंगे 0.5, यानी फर्दर आप लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर। देखो यही लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट देखो, यहां आपके पास क्या है 60 मिलीमीटर और आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर के अंदर। चलो फिर इसे भी 10 से डिवाइड करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 है बच्चों, अब 60 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर 1 डिजिट के बाद लगाना है, यानी कि 6.0 हो जाएगा, है ना। 1 डिजिट के बाद यानी 0 के बाद लगा देंगे तो 6.0 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो सी पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 164 मिलीमीटर। तो इसे भी मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। करूंगा क्या मैं, डिवाइड बाय 10 करूंगा भाई, ठीक है। तो 164 को बच्चों आप क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे कुछ इस तरह से भाई, 164 लिखोगे डिवाइड बाय 10 लिखोगे, तो 1 डिजिट के बाद यानी कि पीछे से, ठीक है। हम स्टार्ट जब भी करेंगे इसे बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो 16.4 आ जाएगा और इसे आप लिख सकते हो 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है भाई हमें डी पार्ट में। ऐसा क्यों, क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएगा भाई। देखो डी पार्ट में बच्चों आपके पास है 9 सेंटीमीटर और मैंने पहले ही बोल दिया था कि 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेंटीमीटर में। हमें सिर्फ ये 8 मिलीमीटर यानी 8 mm को कन्वर्ट करना है हमें, और जो भी वैल्यू आएगी उसे 9 के साथ ऐड कर देंगे। कैसे, जरा देखो भाई।
तो सबसे पहले आप बच्चों लिख लोगे आप 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको एज इट इज मैंने लिख लिया, ठीक है। यहां भी वही काम किया है, 9 अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया, बट हो सकता है आपको क्लियर ना हो, इसलिए एक्सप्लेन करते हैं भाई। अब जो 8 है बच्चों, 8 को 10 से डिवाइड करूंगा। देखो एक्चुअली मैंने ये काम यहां भी किया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अब थोड़ी देर के लिए सेंटीमीटर भूल जाते हैं, इसे हटा देते हैं, 9 रहने देते हैं, और इसे आप लिख सकते हो 8 के आगे डेसिमल लगाओगे और 0, यानी कि 0.8 हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो 9.0 लिख सकते हो इसे, और इसे लिखोगे 0.8, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो वैल्यू आ गई आपके पास 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट भाई, ई पार्ट, और ई में आपके पास है ये 93 मिलीमीटर। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। कैसे, जरा देखो भाई, बहुत इजी है। इसको आप क्या करना है, सिंपली 93 को इस 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब 10 से डिवाइड करोगे 93 बाई 10 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 9.3 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फर्दर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, और इस तरह से बच्चों आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोग जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे, ठीक है।